अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो या फिर करना चाहते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, इथेरियम में या फिर किसी में, और मैं आपको बताता चलूँ गोल्ड में करना चाहते हो, फॉरेक्स में करना चाहते हो, तो आपको एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होता है जिस पे आप ट्रेड कर पाओ, सही ब्रोकर की ज़रूरत पड़ता है। तो आज हम लोग एक्सनेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, कैसे आप अकाउंट ओपन करा सकते हो, कौन कौन सा फीचर आपके लिए बेस्ट होगा, जीरो अकाउंट आपको ओपन कराना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कराना चाहिए, डेमो अकाउंट को कैसे यूज़ करना चाहिए, रियल अकाउंट में फंड कितना ऐड करना चाहिए, कितना डिपॉजिट करना चाहिए, कितना विड्रॉल करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सनेस के बारे पूरा डिटेल में हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि अगर आप फॉरेक्स में क्रिप्टो में ट्रेड करते हो और इंटरेस्टेड हो तो हमारे लिंक से अगर एक्सनेस में अकाउंट ओपन करते हो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, जो आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा एक्सनेस के ऊपर। हम लोग डिटेल में जानेंगे अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं, अकाउंट ओपन कराने के बाद कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, डिपॉजिट कैसे करेंगे, विड्रॉ कैसे करेंगे, क्या सेफ़ है क्या अनसेफ है, कैसे आपको फॉलो करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कितना क्वांटिटी पे ट्रेड करोगे तो कितना मार्केट मोमेंटम करेगा, तो आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सनेस का यहाँ प्लेटफॉर्म ओपन हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर वो लिंक पे अगर आप क्लिक करके हमारे साथ अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो 55,000 से अकाउंट ओपन कराते हो तो मेरे तरफ से आपको 10,000 रुपये बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके यूपीआई में रिफंड किया जाएगा मेरे तरफ से, ठीक है। और आपको प्रीमियम कोर्स, प्रीमियम टेलीग्राम और सारा मेरा इंडियन मार्केट का इंडिकेटर, फॉरेक्स मार्केट का इंडिकेटर सारा कुछ मिल जाएगा। वैसे ही 15,000 का भी है, 5,000 का भी है, तो जितना भी आप चाहोगे उस अकाउंट से आप अकाउंट ओपन करा सकते हो हमारे लिंक के थ्रू, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये ऑफ़र 31st को लास्ट है, तो उससे पहले हो सके तो आप कोई भी प्लान ले सकते हो। और ये सारा ऑफ़र लाइफ टाइम के लिए रहेगा और 30 दिन के अंदर आपको रिफ़ंड मिल जाएगा और 100% रिफ़ंड मिलेगा, उसमें कोई भी 1 रुपये का भी नहीं रखा जाएगा आपको। चलिए अब आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराते हो, सबसे पहले आप अगर मेरे लिंक पे क्लिक करोगे जो डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले आपके पास आएगा रजिस्टर का ऑप्शन। जब भी आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये सब वेरिफिकेशन वगैरह होगा। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कंट्री रेसिडेंस कहाँ पे। आप यहाँ पे इंडिया डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो, हाँ पासवर्ड डाल सकते हो, कोई पासवर्ड होगा तो आपका, या फिर जीमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ये आता है, कुछ लोगों का बोलना होता है कि सर मेरा एक अकाउंट पहले से बना हुआ है और आपके लिंक के थ्रू मुझे फिर भी ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ईमेल आईडी अपना दूसरा डालना है, अल्टरनेटिव डालना है ईमेल आईडी, और जहाँ पे भी फ़ोन नंबर का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर डालना है जो पिछली बार आपने नहीं डाला था, बट आपका अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। जब आईडी वेरिफिकेशन आपका होगा तो वहाँ पे जैसे पिछली बार आपने पैन कार्ड डाला था, तो इस बार आप आधार कार्ड डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, तो आपका मल्टीपल अकाउंट ओपन हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस मार्केट में मल्टीपल अकाउंट यूज़ करते हैं, मैं और मेरे मेंबर्स बहुत सारे हैं जो मल्टीपल अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, आपने अकाउंट ओपन करा लिया। अकाउंट ओपन कराने के बाद सेकंड नंबर का जो प्रोसेस आता है वो होता है कि हम लोग इसमें फ़ंड को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, फ़ंड को डिपॉज़िट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ़ंड को डिपॉज़िट करने की तरफ। तो डिपॉज़िट में अगर जाकर हम लोग यहाँ पर ये डेमो अकाउंट हमारा है, रियल की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैनेज अकाउंट की तरफ इधर हम लोग आते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं डिपॉज़िट। जब आप डिपॉज़िट के ऑप्शन पे आओगे तो डिपॉज़िट आप कर सकते हो ये ऑप्शन यूज़ करके, ऑनलाइन बैंक यूज़ करके। बट डिपॉज़िट्स पहले आपके पास एक और चीज़ आने वाला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपके पास आएगा ओपन न्यू अकाउंट। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा स्टैंडर्ड एंड प्रो, तो ऑप्शन पे ध्यान देना, बाकी ज़्यादा ध्यान देने का चीज़ है नहीं। अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करते हो तो $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्प्रेड इसमें 0.20 होगा और इसमें कमीशन कुछ नहीं लगेगा। लेकिन आप ज़ीरो ज़ीरो अकाउंट ओपन यूज़ करोगे तो ज़ीरो अकाउंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम $500 से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप $600 से ज़ीरो अकाउंट यूज़ करते हो तो मेरा सारा प्रीमियम टेलीग्राम, सारा प्रीमियम कोर्स, सारा प्रीमियम इंडिकेटर लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री मिल जाएगा। और ये अकाउंट और ये अकाउंट में डिफरेंस क्या है और बेनिफिट क्या है ज़ीरो अकाउंट ओपन कराने में, मैं अभी आपको जस्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि $500 लिखा हुआ, बट अगर $600+ से अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो, ज़ीरो अकाउंट ओपन कराते हो $600+ से, तो आपको तो मेरा सारा कंटेंट मिल ही जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्प्रेड है ना वो ज़ीरो मिलने वाला है। आप बोलोगे स्प्रेड ज़ीरो क्या होता है? कमीशन यहाँ पे 0.05 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा।
तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्टैंडर्ड अकाउंट अगर मैं ओपन कराता हूँ, ठीक है, जैसे कि एक्सनेस टर्मिनल पे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टर्मिनल पे, तो यहाँ पे आप जो डेमो अकाउंट मेरा देख रहे हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट है। अब बोलो क्यों स्टैंडर्ड अकाउंट है? क्योंकि आपको यहाँ पे दो लाइन देखने को मिल रहा है, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन। अब क्या होता है, एक ब्लू लाइन रेड लाइन का मतलब क्या होता है? ये हमें बताता है कि अगर आप छोटा कैपिटल से ट्रेड करते हो, तो छोटा कैपिटल ट्रेड करने के बाद क्या होगा कि अगर आपसे कमीशन मांगा जाएगा तो आप कमीशन तो मार्केट को दोगे नहीं, मतलब जो ब्रोकर आपको ट्रेड करा रहे हैं उससे आप कमीशन तो दोगे नहीं। तो वो क्या करते हैं कि जब भी आप ट्रेड पंच करोगे तो आपका हमेशा ट्रेड लॉस से स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल समझिए कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मैं सेल में जाता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखना, अच्छा इतना फंड नहीं है, चलिए मैं कम लॉट लेता हूँ यहाँ से, तो मैं कम कर देता हूँ। जैसे मेरे पास $500 है जैसे डेमो अकाउंट में, ठीक है, तो मैं 500 से कम कर लेता हूँ। चलिए इतना मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे जाके अगर मैं सेल करना चाहूँगा तो आप देखो हमेशा $3 लॉस से स्टार्ट हुआ, ठीक है, $3 $4 $5 लॉस से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ का और दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या हो जाता है कि आप यहाँ पे दो लाइन देख रहे हो, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन, ठीक है। अगर आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो आपको परेशानी क्या होगा मैं आप बता देता हूँ। बहुत लोग आपको ये नहीं बताएंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, पहले टूल लेकर इधर से टूल लेता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है और शॉर्ट करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये हमारा टारगेट है। और मैं क्या करता हूँ, ऐड स्टॉप जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर जो ऐड स्टॉप लिखा हुआ है, इसको मैं स्लाइड करके इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ मॉडिफाई, अब लग चुका है। आपको पता है कि अब क्या होना चाहिए कि अगर कैंडल, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, अगर ये कैंडल यहाँ से यहाँ आएगा तभी मेरा एसएल हिट होगा, बट रियल में ऐसा नहीं होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर आप ब्रोकर को कुछ दोगे नहीं तो ब्रोकर कमाएंगे कहाँ से, और ब्रोकर नहीं कमाएंगे तो ब्रोकर आपको इतना अच्छा हाई क्लास का फैसिलिटी आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, स्प्लिट लेते हैं, मतलब बाइंग और सेलिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको वो उससे वो कमाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर ये ब्लू लाइन, ठीक है, आपने बाई किया था कहाँ पे, रेड लाइन के पास, बट अगर ब्लू लाइन ऊपर जाकर यहाँ टच करेगा आपका एसएल मार्केट में हिट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बोलना चाह रहा। देखिए अब मार्केट नीचे आने लगा। अब क्या होता है, जैसे मार्केट मेरे डायरेक्शन में अगर आता है, यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, इसको पोजीशन क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इधर जाकर मैं पोजीशन क्लोज कर दिया। अब अगर मैं क्लोज पोजीशन में जाता हूँ तो क्या मुझे दिखेगा, स्वाइप मुझे जीरो लगा है और मुझे कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कोई मुझे यहाँ पे चार्जेस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ जीरो अकाउंट पे। अब मैं क्या करता हूँ, जीरो अकाउंट ओपन करता हूँ, ओपन कर लिया। लेवरेज कितना लेना है यहाँ से आप लेवरेज सेट कर सकते हो, जैसे मैं 1:200 ले लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो, पासवर्ड हमने रख लिया है। चलिए ये मेरा जीरो अकाउंट बन गया है, थोड़ा सा पेंडिंग है बस। जीरो अकाउंट जैसे ही क्रिएट होगा मैं दिखाऊंगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अभी आपको स्टैंडर्ड अकाउंट में दिखा दिया हूँ, जीरो अकाउंट देखना भी ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों 50,000 55,000 से ट्रेड करना ज़्यादा बेटर होगा। और इंडियन मार्केट में आप 50-55 हज़ार लगाते हो तो आप एक लॉट ले पाओगे, बट यहाँ पे अगर आप 50-55 हज़ार लगाते हो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। इंडियन मार्केट में अगर आप एक लॉट पे ट्रेड करोगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 300-500 का प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये थोड़ा टाइम लेता है अपडेट होने में, थोड़ा टाइम ये ले रहा है। डेमो अकाउंट क्रिएट हुआ नहीं, मैं फिर से करके देखता हूँ। थोड़ा टाइम होता है, बाद में अगर देखोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये रियल ही बन रहा है, मुझे डेमो बनाना। चलिए लास्ट ट्राई, डेमो। चलिए डेमो अकाउंट मेरा बन चुका है, डेमो अकाउंट डिफ़ॉल्ट ज़ीरो। सेट बैलेंस, सेट बैलेंस पे जाकर कितना मैं यूएसटी डालना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं सेट कर दिया, ठीक है, फंड हो चुका है अकाउंट में। अब यहाँ से जाकर मैं ट्रेड करता हूँ, एक्सनेस टर्मिनल को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब आपके सामने मेरा
डेमो अकाउंट का जीरो अकाउंट सेलेक्टेड हो चुका है। अब देखिए आप डिफरेंस, गोल्ड के चार्ट पे आते हैं। जब हम लोग यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे आए हैं, आप देखोगे बस एक लाइन मूव कर रहा है, ठीक है, एक लाइन बस मूव कर रहा है, दोनों ब्लू, दोनों एक ही प्लेस पे है। जस्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए फिर से, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे दो लाइन आपको दिख रहा, ठीक है, दोनों का बीच का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस। और इधर अगर आपको देखोगे तो कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होगे। बट यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जैसे अकाउंट लॉस से स्टार्ट हुआ था तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में दिक्कत होता है, बट यहाँ पे अकाउंट आपका जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये अकाउंट आपका जीरो से स्टार्ट होगा। और इसमें आपको थोड़ा सा कमीशन देना पड़ेगा। थोड़ा सा कमीशन देने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि मैं 0.05 लॉट पे ट्रेड करता हूँ, 0.05 लॉट पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेल कर देता हूँ, यहाँ से सेल कर दिया। देखिए डायरेक्ट जीरो से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, $6 $4 आ रहा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो कमीशन कितना लगने वाला है इस ट्रेड में, 5 $5.5। अगर आप वहाँ पे ट्रेड करते तो आपको डायरेक्ट $5 $10 से इतना बड़ा क्वांटिटी में लॉस दिखाना स्टार्ट होता, बट यहाँ हमेशा जीरो से दिखाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में आता है, ठीक है, और मैं इसमें $100 का प्रॉफिट कर लेता हूँ, तो $100 का प्रॉफिट होगा, $50 का प्रॉफिट होगा, तो $5 वहाँ पे देने में हमें कुछ नहीं जाने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट भी बढ़िया रहेगा और बढ़िया से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और ये मार्केट में भी वॉलेटिलिटी मोमेंटम बहुत आपको देखने को मिलेगा। जब भी यहाँ पे जो जोन है ना, अगर रेड कलर का आपको दिखेगा, आप कोशिश करना कि ऐसे जोन पे नहीं एंट्री करने के लिए, या फिर एंट्री करोगे तो कम क्वांटिटी से, क्योंकि ये बहुत वोलाटाइल जोन होता है जहाँ पे न्यूज़ वगैरह कुछ भी आते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे यहाँ पे लिख रहा, मैक्सिमम लेवरेज आपको 1:200 का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको लेवरेज भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इस ट्रेड को मैं कट करता हूँ, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अब सबको समझ नहीं आता है कि अगर मैं यहाँ पे 0.50 पे बाई कर रहा हूँ, तो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ गया तो प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से यहाँ गया तो लॉस कितना होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ से लॉन्ग लेते हो, ठीक है, आपका कंडीशन है कि यहाँ पे मैं बाई करूँगा, इधर स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ तक मैं टारगेट रखूँगा। अब ध्यान से देखना, जो भी चीज़ मैं सेलेक्ट किया हूँ, ये 0.50 है, यहाँ पे है 3.1 और यहाँ पे है 1.0, स्टॉप में है 1.0। आप इसको इंटू 10 कीजिए, आप इसको इंटू 10 कीजिए, मतलब एसएल आपका कितना हो गया, 10 पिप्स का आपका एसएल हो गया, और उधर कितना हो गया, 31 पिप्स का आपका टारगेट हो गया, मतलब 1:3 ट्रेड आप ले रहे हो। अब अगर आपको 31 पिप्स मिलता है तो आपको क्या करना है, 0.50 जो आपका लॉट साइज है, इसको भी इंटू 10 से कर देना है, मतलब इंटू 10 करोगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब एक पिप्स के मोमेंटम पे आपको $5 मिलेगा। तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से, 31 से, ठीक है, तो इतना डॉलर का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे कितना डॉलर का मिलेगा वो अगर आपको मैं बताऊँ, तो यहाँ पे हम लोग अगर मार्केट पे जाते, सॉरी पेंडिंग ऑर्डर पे जाते हैं, यहाँ मैं लगाया पेंडिंग ऑर्डर और टेक प्रॉफिट को मैं खींच कर लगाया यहाँ तक, ठीक है, तो कितना आ रहा है ये, लगभग 159 $160 का आ रहा। तो वहाँ पे हमारा कितना था, हमारा था 31, 31 × 5, ठीक है, $155, ठीक है, लगभग वही आसपास आपको देखने को मिल रहा है, 155 160। तो यही होता है कि आपको जो मैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह बताया, इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट मार्जिन टारगेट वगैरह सब सेट कर सकते हो, लेवरेज वगैरह सब दे सकते हो। मार्केट ऑर्डर बाई करना है, पेंडिंग ऑर्डर बाई करना है, आपके ऊपर है, आपको जो पसंद आएगा, जो बढ़िया लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, बहुत लोगों को बोलना होता है कि सर यहाँ पे वॉच लिस्ट मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने सारा वॉच लिस्ट आ जाएगा। ये फेवरेट का ऑप्शन में है, पॉपुलर आएगा, टॉप मूवर आएगा, मेजर्स आएगा, मेटल्स आएगा, क्रिप्टो आएगा, इंडाइसेस आएगा, स्टॉक, एनर्जी, एक्सोटिक, माइनर्स, ऑल सब आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे माइनस पे अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो माइनस भी जो है माइनस पे आप ट्रेड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम आप देख सकते हो। जब मोमेंटम ज़्यादा रहेगा माइनस में तभी मज़ा आएगा, नहीं तो पॉपुलर और फेवरेट पे आप देख सकते हो, जहाँ पे मोमेंटम काफ़ी रहता है और वहाँ पे आप बड़ा पैसा मार्केट से बना पाओगे। तो ये था एक्शंस का डिटेल, जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब बता देता हूँ कि अगर आपको विड्रॉ करना है, जैसे आप मेरा देखोगे विड्रॉ हिस्ट्री, तो यहाँ पे 1000 USD डन होता है,
फिर आप नेक्स्ट देखोगे तो फिर से 1000 यूएसटी, 1000 यूएसटी, 1000 यूएसटी, 300 यूएसटी, 300 यूएसटी, 1100, 1300, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। टाइम देखोगे तो 5 तारीख 12:18, 5 तारीख 10:23, ऐसा कुछ कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा क्या है कि पेमेंट आप आराम से ले सकते हो, सारा डन है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने सेम जगह पे विड्रॉ किया। सेम जगह पे विड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि जब अपना पर्सनल अकाउंट पे आओगे, यहाँ से जब आप विड्रॉ का ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है, विड्रॉ ऑप्शन पे जाओगे, तो विड्रॉ ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट क्या करना है? बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक सेलेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बैंक पे सेलेक्ट करना है। बैंक पे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो पहला टाइम आपका नाम पूछा जाएगा, आपका अकाउंट नंबर वगैरह पूछा जाएगा। एक बार अगर आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो नेक्स्ट टाइम बस आपसे ओटीपी पूछा जाएगा। सारा स्टेप 1 क्लिक होगा, आराम से आप पैसा विड्रॉ, आराम से पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। कोशिश करना है यूपीआई से डिपॉजिट करने के लिए और विड्रॉ करने के लिए बैंक अकाउंट, नहीं तो आप दोनों सेम कर सकते हो, बैंक अकाउंट से भी डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो। तो आई थिंक वीडियो इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।